नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे आप सब? स्वस्थ और मस्त? चलिए, बहुत बढ़िया, मैं भी। तो दोस्तों, आज जो मेरा अपना वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जरूरी वीडियो है जो बनाया है मैंने, ये बनाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ समस्या ऐसी है जिसका निदान पाना बहुत जरूरी है। और उस समस्या के अंदर सब आते हैं, मैं, आप, क्या, पूरा शहर। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, स्वर्गीय धर्मेंद्र जी, जो कि एक अभिनेता, अपनी फिल्मी दुनिया में रहे हैं। अब उनका निधन हो चुका, लेकिन इनका एक डायलॉग बड़ा ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और वो डायलॉग को आप बखूबी जानते हैं। तो ये जो डायलॉग इनका है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इनके डायलॉग का मतलब ये निकलता है कि जो सामने वाला जिसे कहते हैं विलन है, खलनायक है, ये उसके ऊपर डायलॉग था, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई वो उस कुत्ते का वो खून पीने जा रहे हैं। मतलब एक तरह से ये था कि उसको हिट करना है, मारना है उसको। मारने के कारण वो नुकसानदायक व्यक्ति होता है, सामने वाला विलन। इसी तरह से हमारी जो अपनी जो निजी जिंदगी है, उसके अंदर भी हमारे पास नुकसानदायक कुछ है। क्या है वो? आवारा कुत्ते। जी हाँ। तो आपने भी कोई धर्मेंद्र जी की तरह कुत्ते में तरह खून पी जाऊंगा ऐसा कुछ कार्य नहीं करना। किसी कुत्ते का खून नहीं पीना है। कुत्ते के खून पीने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऐप है, जिसको हम ई समाधान कहते हैं। इसका प्रयोग करना क्यों जरूरी हो रहा है? आप इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अभी हाल ही में 3 दिन पहले यमुनानगर शहर के अंदर एक छोटी बच्ची को कुत्ते ने बुरी तरह नोचा है, काटा है। ये भी मैं आपको अखबार में दिखाता हूँ। ये देखिए अखबार की कटिंग। काटने के बाद, कुत्ते के काटने के बाद कितना दर्द होता है, क्या आप महसूस करते हैं इसकी चीज को? कितने इंजेक्शन लगते हैं? पहली बात तो कहा जाता है कि अपने सिविल हॉस्पिटल में सारा इंजेक्शन ही मौजूद नहीं होता। कहां से लगवाए? अमीर आदमी तो फिर भी बाहर से परचेज करके लगवा लेगा, लेकिन गरीब आदमी कहां से लगवाएगा 14 इंजेक्शन? आप लोग इस चीज को गंभीरता से ले। कुत्ते को मार, कुत्ते को मार, अक्षय कुमार। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ये नहीं है कि आग जब अपने घर में लगती है तभी हमने उसको बुझाना होता है। एक बहुत पुरानी कहावत कहा जाती है कि जब गांव में आग लगती है तो लोग इंतजार करते हैं कई बार, क्या कौन से मेरे घर में लगे, यानी कुत्ते कौन से मेरे बच्चों काटे हैं। क्या आप अपने बच्चों के, अपने परिवार के किसी सदस्य के या किसी या खुद के काटने का इंतजार करोगे क्या कि कुत्ते आप लोग काटेंगे? आप लोग क्यों नहीं इस समाधान का प्रयोग कर रहे हो इन कुत्तों को हटाने के लिए? कुछ मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं, वो सरकार की बदनामी करने के लिए मात्र इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। वो समस्या दिखा रहे हैं, समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं। सरकार ने इतना बजट लाया था, इतना पैसा खर्च किया, इतना कुत्तों पे ये खर्च करा, नसबंदी का, फलाना ढिमका, ये वो, लेकिन कोई समाधान नहीं। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा को देख रहे हैं कहाँ गया। वो ये नहीं देख रहे कि कुत्ते जो कुत्ते नुकसान पहुंचा रहे, काट रहे, उसके लिए हम कुछ करें, कोई आवाज। यमुनानगर बड़ी खबर, कुत्ता काटने की घटनाएं बेकाबू और कुत्ते मीटिंग मोड में। यमुनानगर में आवारा कुत्तों का आतंक अब चरम पर है। हालात ऐसे हैं कि सिविल अस्पताल में 8-9 कुत्ता काटने के मामले पहुंच चुके हैं। कुत्ते को मार, अक्षय कुमार।
लोग घर से बाहर निकलने से पहले मौसम नहीं कुत्तों की मूड रिपोर्ट देख रहे हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है। समाज सेवी भी पीछे नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2015 में करोड़ों उड़ाकर 16,170 कुत्तों की नसबंदी का दावा किया गया था, पर नतीजा ये है कि आज कुत्ते शहर में ऐसे घूम रहे हैं जैसे इन्हें जिले की मानद उपाधि का वीजा मिला हो। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। समाज सेवी की मांग सीधी है, जांच करो और जो जिम्मेदार हैं उन्हें टी से ट्रीटमेंट दो, टी से टेंडर नहीं। बात कर रहे हो तो बीच में टोक्का नहीं करते। When elder get cozy, younger don't put nosy. ग्राउंड रियलिटी शहर की हर गली में 20 से 30 कुत्तों का लोकल गैंग गश्त पर निकलता है। विधायक निवास भी सुरक्षित नहीं, वहां भी करीब 30 कुत्ते देखे जाने की समाज सेवी ने बात बताई। वो वीडियो होने की पुष्टि भी की। अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों भिखारी है तू? इतना बड़ा मुद्दा देखकर हम निकल पड़े हैं इस वीआईपी मुद्दे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन किंतु परंतु इन कुत्तों की शायद भनक लग चुकी थी हमारी रिपोर्टिंग की। जैसे ही कैमरा निकाला, कुत्तों ने अटेंशन मोड से स्पीड मोड पकड़ लिया और अपने साथियों को सिग्नल भेजकर बुलाना शुरू किया। देखते ही देखते कुत्तों की पोज सामने थी। कुत्ते ऐसे पोज मारने लगे मानो पूछ रहे हो ऑफिशियल शूट करने आए हो या अभी ट्रायल शुरू करें। अच्छा, हमें फेम बढ़वाने का शौक नहीं था, इसलिए हम निकल लिए दूसरी जगह। कैमरा देखते ही डॉग स्क्वाड इतनी तेजी से जमा हुआ कि 2 मिनट में पूरा डोगेश फ्रंट तैयार हो गया। लग रहा था कि इन्हें पहले से भनक थी कि निगम कभी भी धरपकड़ टीम भेज सकता है, इसलिए अब ये केवल ग्रुप में ही घूमने का फैसला कर चुके थे। मेरे नए प्लान के मुताबिक जैसे एकता में शक्ति और दांत में मजबूती, वही नगर निगम का बयान, नसबंदी का नया टेंडर जल्द जारी होगा। पुराने टेंडर का हिसाब पूछा तो जवाब आया, कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण किया जाएगा। अरे जैकलिन लग गए तेरी लाइफ के। उठाए जो हमारे पास ई समाधान ऐप है, इस समाधान ऐप का मतलब यह है कि आप इसमें समस्या नोट कराएं। जितनी अधिक मात्रा में अपने शहर से समस्या इसमें नोट होगी, जितना डाटा इसमें तैयार होगा, जितना आंकड़ा इसके अंदर तैयार होगा, उतना ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। कोई कर ही नहीं रहा इस चीज को। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया इस समाधान के प्रयोग के लिए इस ऐप का प्रयोग करें। इस कुत्ते को हटाने के लिए, अपने शहर से हटाने के लिए इस ऐप का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें और फिर आप इसका प्रभाव देखें। बहुत ज्यादा दबाव अफसरों पे, अधिकारियों पे पड़ेगा। उन्हें ये कार्रवाई इनके ऊपर करनी ही पड़ेगी। वो जैसे मर्जी करे, चाहे उसे उठा के अपने घर में लेके जाए। आप सिर्फ इस समाधान का प्रयोग करें। मैंने अभी 2 कंप्लेंट इस पर दर्ज कराई है अपने एरिया की। ये देखिए मैंने कैसे कराई है, इसको आप पुनः देखिए एक बार।
ये कंप्लेंट 2 दिन पहले की है और ये कंप्लेंट दूसरी जो है आज की है। जितनी ज्यादा शिकायतें अफसरों के पास जाएगी वो उतनी जल्दी ही कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने पे मजबूर होंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी उनको। लेकिन जब तक आप कोई आवाज उठाओगे ही नहीं, सब घर में बैठे पड़े रजाइयों में सो रहे हैं, बैठ रहे हैं। सुबह के समय पार्क में जाते हुए ये देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ।
पार्क में सर्दियों का समय है, बच्चे छुट्टियों का थोड़ा समय होता है, रविवार का दिन है, पेपर है, जल्दी छुट्टी होती है, पार्क में जाते हैं। खाली बच्चे क्यों, बड़े बुजुर्ग सब जा रहे हैं उसमें। और ये देखिए किस तरह से पार्क के आसपास कुत्ते घूम रहे हैं। दिक्कत क्या है कि आसपास एक दो घर के आसपास के जो कुत्ते होते हैं वो उन्हें नहीं काटते, लेकिन अदर जो दूसरे गलियों से आते हैं या दूसरे घरों से कुत्ते बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, उनके वो झट काटने को दौड़ते हैं। पार्क के नजदीक दुनिया भर के कुत्ते यहाँ घूम रहे हैं वहां पर। और बच्चे देखिए पार्क में कैसे खेल रहे हैं। यदि दोबारा किसी बच्चों काट लेता है, किसी बड़े बुजुर्ग काट लेता है, आप देखिए कितना पीड़ादायक होता है कुत्ते का काटना। ये देखिए किस तरह से पार्कों में घूम रहे हैं। पार्कों के अंदर तक कुत्ते घूम रहे हैं। रात को ड्यूटी करके आते समय भी कुत्ते झपट्टा मार रहे हैं। हमारे यहाँ कितने ही मिले हैं, कितनी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जहां पर नाइट काम होता है। कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, कोई सुबह 6 बजे आ रहा है। उसमें कुत्ते झुंड चिपट जाते हैं काटने के लिए। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन है कि कृपया आप लोग सभी एक हो, इकट्ठे हो, संगठित हो। अपने घर तक आग आने का इंतजार ना करें, तुरंत अपना फोन उठाए। जहां कहीं भी आपको आसपास अपने कुत्तों की संख्या नजर आ रही है, आप कृपया उसकी शिकायत दर्ज ई समाधान के माध्यम से करें। यही मेरा आप सभी से निवेदन है और ये सभी आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है। धन्यवाद आप सभी का, आपने मेरी ये वीडियो देखी है। यदि आपको ये वीडियो सही लगी है, कृपया एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अधिक वीडियो इस विषय पे बना सकूं। सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।